हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, कल हमने संस्कृत में अनुवाद कैसे करें तो हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को पुरुष यानी पर्सन। आज उसका दूसरा जो बताया था, 4 हमने लिखवाया था, जिसमें पहला पुरुष लिखवाया थे, दूसरा वचन लिखवाए थे, तीसरा कारक और चौथा विभक्ति लिखवाए थे। उसमें का दूसरा जो है वचन यानी नंबर, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। और जिस तरह से हिंदी व्याकरण में देखिएगा तो उसमें भी नंबर यानी वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। तो आज हम उसका दूसरा टॉपिक का वचन पढ़ेंगे। वचन यानी नंबर, यानी वचन किसको कहते हैं पहले ये जान लें। वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध होता है, यानी कहने का मतलब हो संज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी जो हमारे सामने कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा का और सर्वनाम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है जो संज्ञा के बदले में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करे या उसके स्थान पर इसकी जो संज्ञा की कमी खलने न दे, इसलिए सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आकर प्रयुक्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। यानी संज्ञा या मतलब संज्ञा में क्या हो सकता है? संज्ञा में कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि उससे संख्या का बोध कराते, चाहे एक संख्या का बोध कराए। कहने का मतलब एक व्यक्ति, तो एक संख्या का बोध करा रहा है, 2 व्यक्ति यानी 2 संख्याओं का बोध करा रहा है। तो इस तरह से संख्या का बोध कराता है। जैसे अब बात आई सर्वनाम, तो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है, तो यानी वह क्या है, तुम क्या है, ये सर्वनाम है। और जैसे ही आ जाएगा राम, सीता, ये सभी क्या है? ये संज्ञा है। तो कहने का अर्थ हमको पढ़ना है पहले वचन। तो वचन में हम ये ध्यान देंगे कि वचन का अर्थ होता है कि कोई संख्या का, संज्ञा से क्या हो, संख्या का बोध हो, यानी संख्या का बोध कराए, यानी गिनती कराए, उसे हम कहते हैं क्या? नंबर यानी वचन। संस्कृत में ये समझ लो, जिसे हमने बताया कि हिंदी में और इंग्लिश में बताया, उस संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, थोड़ा लग नहीं, एक वचन। दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ये समझ लीजिए कि संस्कृत में अनुवाद बनाने का ये मेन सब फॉर्मूला है। ये जब तक से आपको जानकारी नहीं होगी तब तक से आप नहीं बना सकते हैं संस्कृत का अनुवाद, ठीक है? तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और उसी प्रकार से हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसको पहले हमको जानना है कि एक वचन किसे कहते हैं। हम पहले एक वचन के बारे में जानेंगे। हमने तो समझ लिया कि वचन का अर्थ क्या होता है, यानी संख्या का बोध कराता है। वचन क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा जल्दी से मिटा देता हूं।
चलिए एक वचन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध होता है, कहने का मतलब है कि जिससे एक संख्या का बोध होता है, चाहे एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, ऐसे संख्याओं का ऐसे बातों को होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो, सिर्फ एक संख्या की, तो हम उसे कहते हैं एक वचन। जैसे में बालक, यानी एक बालक की बात हो रही है, इसको हम बालक, संस्कृत में बालक लिख सकते हैं, बालक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बालक। मैं मतलब मैं का अर्थ है मैं स्वयं। वह कहने का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को बोला जा रहा है, चाहे वह लड़की, चाहे वह लड़का। और एक नाम जैसे सीता, तो सीता सिर्फ एक हो सकती है। सीता एक का संख्या का बोध करा रहा है। समझ आया? यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें एक संख्याओं का बोध होता है या वो एक संख्या का बोध कराता है, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एक वचन। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, द्विवचन। द्विव का मतलब होता है, द्विव मतलब क्या होता है? दो होता है। इसी से पता चलता है कि दो का अर्थ में जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो संख्याओं का बोध कराता है। कितनी संख्याओं का? दो। यानी जब कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम जब दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है, उसको हम बोलते हैं क्या? द्विवचन। जैसे दो लड़के, यानी इसमें कितने लड़के हैं? सिर्फ दो कलमी। कितने कलमी हैं? तो सिर्फ दो। वे दोनों, मतलब वे दो लोग थे। तुम दोनों, यानी दो लड़के, यानी तुम दोनों। समझ में आ रहा है? यानी इससे कहने का मतलब है कि हमें जब दो व्यक्ति या वस्तु, स्थान, किसी का भी दो संख्याओं का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्या? द्विवचन। ठीक है, इसमें दो हो जाएगा। तो संस्कृत में हम इसको अगर पढ़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा बालक, ठीक है, ये हो जाए दो कलमों। तो दो कलमों का मतलब है, जब आगे हम पढ़ेंगे तब इसका अर्थ हम सब जान लेंगे कि क्या है, क्या होता है। जब हम बालक का रूप याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बालकों का मतलब होता है दो। जब बालक, ठीक है, बालकों और बालका जब याद करेंगे बालक रूप, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि एक वचन में क्या होगा। एक वचन में होता है बालक लिखे हैं, द्विवचन में बालकों, और जब बहुवचन में हम लिखेंगे तो बालका हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुवचन के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम से दो से अधिक, कहने का मतलब है कि जब दो से अधिक यानी तीन आदमी हो जाएंगे, तो जब तीन आदमियों का बोध होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी है, कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। आ रहा समझ में? कहेंगे उसको क्या? बहुवचन। यानी संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, कुछ भी, अगर हमको दो से अधिक व्यक्तियों का, वस्तुओं का या स्थानों का हमें बोध कराता हो, वैसे उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कई बालक कहने का मतलब है कि दो से अधिक होंगे, तभी तो कई कहा जा रहा है। कई घोड़े, तो कई घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े होंगे। वे लोग जब आ गया तो लोग में एक या दो नहीं आता है, लोग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे हम अगर एक छात्र को पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक छात्र है, एक छात्र पढ़ रहा है। अगर वहां दो लड़के हैं तो हम कहेंगे हम दो लड़के को पढ़ाते हैं, दो ही लड़के हैं। और हम लोग या वे लोग मान लीजिए, तो हम बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारा यानी 10-15 को बच्चा है, उसी को पढ़ा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे जैसे अब कई बालक हैं तो हम बताए ना,
ये बालक हो जाएगा, ये बालकौ हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम याद करेंगे तो बालका हो जाता है, बालका हो जाता है। अब इसका बारे में हम लोग आगे डिटेल्स वीडियो में जानेंगे, और एक और आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा जो कि थोड़ा संस्कृत में हाल जो थोड़ा बहुत आपको, जैसे राम खाता है, राम जाता है, वे लोग दौड़ते हैं, ऐसे साधारण आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। जैसे हम बता देंगे आपको सहतौ तेती अंति वाला, वो आप जान लेंगे तो कुछ कुछ बना पाएंगे। लेकिन और उससे ज्यादा जैसे दे देगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम ने रावण को मारा, तो इसके लिए हमको अभी पढ़ना पड़ेगा लकार। तो अभी हम पहले पढ़े हम लोग पुरुष, और पुरुष के बाद वचन, अब वचन के बाद हम पढ़ेंगे कारक, और कारक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति। विभक्ति के बाद हम आप लोग को बताएंगे कि इस तरह से उसका नियम है, और आसानी से हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। तब तक धन्यवाद। और एक बात और, मेरी वीडियो को आप लोग दूसरे जगह भी शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए अच्छा लगे तो, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।